Welcome back guys to Fitness Fusion 16. This is your health and fitness coach Soham. So today I'm in Kandioli Gold Gym. Okay. Today in this vlog I'm going to show you some of the most important, very basic exercises, but you can see it as very important exercises which will help you to grow a massive back, to develop your back, to strengthen your back. Okay, so today I'll teach you some very basic exercises, very good exercises that will help you to grow your lats, your back, and it will make it strong. So let's start this walk. As you know, in the prior videos, I have always said that whatever exercise you do, you need to go with a complete warm up. Okay, warm up, very quick warm up. If you do 5 reps of each, that is also fine. So let's start with the warm up. Okay, so if you don't know how to do a proper warm up, I have already, in my prior videos, I have already taught you how to do a proper warm up. So I will add that link in the description box below. Okay, so let's start with a quick warm up first. Okay, in this video, so it will help you more. It is, as you know, I make videos for mostly beginners, okay, who have recently started doing gymming and everything, and they are looking around to maintain their physical fitness of their physical conditions. So I'll help you with this. There will be nothing fancy as today in this video, but there are some basic and very crucial exercises which will take you ahead. Okay, so I'm done with the warm up. Let's move ahead to the exercises. Okay, so first exercise that we are going to do is a very important exercise to the people जिनकी बैक सबसे ज़्यादा वीक है. ओके, सबसे बेसिक हम करेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पुलअप्स. ठीक है, आपने देखा होगा लोगों को पुलअप्स करते हुए, बेसिकली फ्लाई मशीन के ऊपर जो रॉड लगे रहते हैं उसके ऊपर पुलअप्स करते हैं लोग. ओके, अगर इन केस आप अपना वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, वी स्टिल हैव एन ऑप्शन फॉर यू. आपको अब पुलअप्स करने कैसे, इस मशीन को यूज़ कैसे करनी है, ठीक है. हर एक बिगनर्स के लिए मैं जो एकदम क्लियर कट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्या फॉर्म एंड टेक्निक रहेगी, सो दैट आप जब भी अपने जिम में जाओ इसे प्रैक्टिस करो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो सबसे पहले क्या करोगे आप, जाके गो ऑन अ वेट स्केल मशीन पे जाओ, या वेट मशीन होगी आपके जिम में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका वेट निकालो पहले क्या है. ठीक है, जैसे मुझे मेरा वेट पता है, अराउंड 85 किलोज जो है मेरा वेट है. ओके, सो यहाँ पे जो है ये जिम के मशीन पे जो है वेट ट्रैक रहते हैं, उस पर मैं जो अपना बॉडी वेट सेट कर दूँगा 85 किलोज. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वो वेट फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर बॉडी वेट आप थोड़ा सा कम करोगे, डिक्रीज पर. कितना कम करोगे, 5 या 10 किलो से, उससे ज़्यादा है. ओके, सो सी, मैंने जो है मेरा वेट सेट कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे व्हाट यू विल डू इज,
आपको करना क्या है, पहले स्टेप कर लो ऊपर अच्छे से, ठीक है। आपने स्टेप करने के बाद में आपने होल्ड किया इस ग्रिप को, ठीक है। फिर आप इस प्लेटफॉर्म जैसे चीज़ पर आप चढ़ जाओगे एंड अपने आप को सबसे पहले नीचे पुश कर लो, ठीक है। ये बाहर एल्बोज है, इसको आप अंदर लिया, आपने बॉडी को अपने आगे ये किया, नी एंड पुल एंड यू विल गो एंड यू विल टेक अ स्ट्रेच ऑन योर बैक एंड अप स्लोली। हर एक मोमेंट आपका कंट्रोल्ड में होना चाहिए एंड अप। आप अगर बिगनर हो तो आई प्रिफर कि आप 10 रेप्स करो, 3 सेट या 4 सेट आप परफॉर्म करो और आपके बैक में देखो, आप देख सकते हो मेरा स्क्वीज कैसे हो रहा है, मेरा बैक पूरा। आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो अ क्लोजर लुक जो मैंने आपको बताया। पुट योर लेग अप, elbows in, body forward and going down and slowly coming up and retracting. As you can, आप देख सकते हो मेरा बैक बहुत जो है अच्छे से स्क्वीज हो रहा है मसल्स। एंड देन हो जाने के बाद में एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर रख के यू कैन कम डाउन। So next exercise that we are going to do is lat pull down, which is for your latissimus dorsi. Okay. अब कितने लोगों को ये पता नहीं है इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है करने का। कभी बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे, कभी बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ेंगे, ठीक है। बट एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता दूँ इसका फॉर्म, इसको परफेक्टली कैसे जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। सो आप क्या करोगे, पहले रॉड को सीधा करो, आपके दोनों हाथों को पहले सीधा करो और सीधा जाओ और एल्बोस लॉक कर दो। जहाँ पे आपने आपके एल्बोस लॉक कर लिए उसके बाद ट्राई टू सिट एंड होल्ड। ओके, होल्ड हो गया, फटक से अंदर चले जाओ। ओके, फटक से आप जैसे अंदर गए, एल्बोस को आपने क्या इन, शोल्डर के आपने रिट्रैक्ट एंड पुल, स्टार्ट पुलिंग till your chin and slowly up and pull again, up and pull again, up and pull। इन दिस प्रोसेस आपको जो है आपके नेगेटिव्स कंट्रोल करने हैं। ज़्यादा फास्ट भी आपको परफॉर्म नहीं करना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। एक ऐसी स्पीड आपको मेंटेन करनी है जहाँ पे आप वेट कंट्रोल कर पा रहे हो, फास्ट बट कंट्रोलेबल। सेम चीज़ जो है आपको ऐसे जो है परफॉर्म करना है। लैट आप करके देखो, ये मेरी गारंटी है, ये फॉर्म को आप जब परफॉर्म करोगे आपके लैट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से टारगेट हुए मिलेंगे। विल फील दैट बर्निंग सेंसेशन, आपको आपके लैट मसल्स में जो है वो पूरा फील आएगा, बर्निंग सेंसेशन आएगा। और अगर आपको वो बर्निंग सेंसेशन आ रहा है दैट मीन्स यू हैव परफॉर्म दिस एक्सरसाइज परफेक्टली। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, पर लेकिन मुझे इतना गारंटी पता है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है, हम में से बहुत से मोस्टली लड़कों में तो भाई इतना क्रेज है कि भाई एक चौड़ी वी बैक तो चाहिए चाहिए, एक मस्कुलर और चौड़ी बैक तो चाहिए चाहिए और एक फर्म बैक तो चाहिए चाहिए। उसका राज क्या है, जान लेते ये चीज़ आज मैं रिवील करता हूँ आपको। आपकी सबसे बेसिक एक्सरसाइजेस जो आपके बैक को ग्रोथ देती है और वी शेप में लाने के लिए जो है हेल्प करती है, वो है एवरी रोइंग मूवमेंट विच इज़ पॉसिबल। जितने भी रोइंग मूवमेंट है वो आपको हेल्प करते हैं आपका वी शेप लाने में, और आपके जितने भी आपके मिडल फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस या आपके लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस आपके लोअर बैक में जो है स्ट्रेंथ एंड गेन करने के लिए। तो आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी को डेडिकेटेड है, विच इज सीटेड रोइंग। ओके, सो अभी आप सीटेड रोइंग कैसे परफॉर्म करोगे, आपने कुछ ऐसे देखा होगा, वी बार हैंडल्स रहेंगे आपके यहाँ पे, या मे बी मोर एडवांस हैंडल्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आप क्या करोगे,
बीच में पकड़ लो, ठीक है, जितना हो सकता है पीछे जाओ, बैक को आपको रखना है स्ट्रेट। आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपको नहीं पता है, एल्बोज को ट्राई करो मेंटेन करने का, चेस्ट अप रखो, रिट्रैक्ट एंड स्ट्रेच करोगे आप पूरा, आगे जाना है एंड ये स्ट्रेच लेते हैं आपको स्क्वीज करना है, स्ट्रेट होना है आपको, जो है ऐसे पीछे नहीं गिरना है, ये आपको नहीं करना है। जब भी आप इतना समझो, जब भी आपका वेट हल्का है आपको स्क्वीज करने में इजी होता है, फॉर्म मेंटेन करना आसान होता है इससे। सो ये आप गए, आपने स्ट्रेच किया एंड रिट्रैक्ट एंड स्क्वीज अगेन, स्ट्रेच 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 एंड एट अ पॉइंट यू हैव टू स्क्वीज। आपको ये चीज करना है तभी। ये मूवमेंट को पहले आप कैसे करोगे, अभी आपको 3 सेट्स लेने, एक ऐसा वेट सेलेक्ट करो जिसपे आप जो है इजीली 10 to 15 रेप्स मार सकते हो। स्टार्टिंग के 3 आप चाहो तो ऐसे भी डेडिकेट कर सकते हो, 10 रेप्स, 12 रेप्स एंड 15 रेप्स। पर याद रखना है कि कभी भी वेट जो है लेस रखना, कि अगर आप इस पे 10 to 15 रेप्स मार सको। ओके, जैसे मैंने बोला चौड़ी बैक तो चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए हद पार भाई, अपने को चौड़ी बैक तो चाहिए। और मैंने क्या बोला था, चौड़ी बैक चाहिए तो रोइंग तो करना पड़ेगा भाई। तो नेक्स्ट हमारी जो है मूवमेंट है सिंगल आर्म रोइंग। कैसे करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपसे जो है मिड रोइंग जो हमने पहले मैंने आपको दिखाया, अगर वो आप नहीं कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, आप कोई भी रोइंग मूवमेंट कर सकते हो। ओके, अब जो है इसे परफॉर्म कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे मेरा अकॉर्डिंग मैंने जो है वेट ले लिया है, ये 20 किलोज का डंबल है। आप चाहो तो 10 किलोज 5 किलो से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं कहता हूँ, कभी भी अगर आप बिगनर हो तो वेट उठाने पे ध्यान नहीं देना। सबसे पहला मैं ये बोलूँगा, आपका जहाँ पे फॉर्म एंड टेक्निक सही है वो मैटर करता है, वेट उठाना मैटर नहीं करता कभी भी। सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर ऑल द बिगनर्स। आई अर्ज यू एज अ ट्रेनर दैट प्लीज डू नॉट गो टू पुल हैवी वेट्स। First focus on your how you're performing the reps and how you're maintaining your form. That's a basic principle of doing the things right. Okay, see, so what we are going to do is take a bench, flat bench, keep your knee. Now you have to understand where will you keep your leg. Okay, will you keep it way far or way close? No, where this knee is, it should be in front of that, it should be beside that knee. Okay, then one hand forward straight, move forward like this, slightly tilt, and you will hold the dumbbell in a neutral position, not like this, no, neutral position. You move forward and straight up like this, straight up. You can keep it as far as you want. Okay, that's not a big deal, that's not a problem. Okay, ahead and up, like this. You don't have to take a swing and you have to retract your muscle. No, just straight up, and you can breathe in, up and down. So this is how you're going to perform your single arm rowing. So next जो रोइंग मूवमेंट हम करेंगे वो है, या तो डंबल रोइंग आप कर सकते हो, या तो उसमें भी ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो, विच इज़ योर बारबेल बेंड ओवर रोइंग। पर लेकिन मैं डंबल प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो बारबेल भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों सेम है। बेसिकली आपके लैट्स को ही ट्रेन करता है आपका डंबल रोइंग भी। ओके, सो आप क्या करोगे, आपने ले लिया 2 डंबल्स लेना है आपको, इक्वल वेट। ओके, एंड देन आप क्या करोगे, न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ोगे लास्ट टाइम की तरह जो मैंने आपको बताया था। बेंड करो आगे, जिससे कि आपका जो
डंबल है वो आपके नीज के थोड़ा सा आगे जाएगा, टच नहीं होगा। आपको आगे होना है और ऐसे बॉडी को मूव करना है फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट लेफ्ट। ये है डंबल बेंड ओवर रोइंग की एक्चुअल फॉर्म। Okay guys, for this was enough for today. Let me know how do you like my vlog. Do not forget me to subscribe, like, and do share this vlog with your friends. Okay, I'll see you in the next vlog. तब तक के लिए bye.